पारक संहिता अध्याय 5वें के पहले श्लोक में श्री स्वामी अनुभूतिदेव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी महाराज बता रहे हैं कि ऐसाम न विश्वासम न भावम श्रद्धा च जायते जसम अगाधम नीरे पिपासम एवं निवसन्ते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे साधक, हे निर्बंध, जिस साधक में न विश्वास है न भाव ही है और उसके हृदय में श्रद्धा ही उत्पन्न हुई है, वह इसी प्रकार से जगत में है जिस प्रकार अगाध अथाह जल में बहुत सारे जल में मछली जल में रहकर भी प्यासी है। उसी प्रकार गुरु महाराज जी बता रहे हैं, अगर जिस भक्त में श्रद्धा भाव विश्वास नहीं है, जिस प्रकार अथाह अगाध जल में मछली प्यासी रह जाती है, वह जब तक उलटकर अर्ध में नहीं जाती है तब तक प्यासी रहती है। उसी प्रकार अज्ञानी जन ज्ञान स्वरूप नरदेह को पाकर भक्ति में वंचित रह जाते हैं। इस मनुष्य शरीर में आकर ज्ञानी भी बनते हैं, लेकिन जब तक सच्चा मार्ग नहीं मिलेगा, जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा, तब तक अज्ञानी ही बने रहोगे। गुरु महाराज जी कहते हैं, ताम ब्रह्म विद्या महात्मन प्रमदेते नित्य सर्वदम आस्मिनम विज्ञाते जन्म मोक्ष द्वार प्रविष्टतम। गुरु महाराज जी दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, परम दयालु श्री सद्गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि महात्मा जन उस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए हमेशा अपने अमृत वचनों को अपने मधुर कंठ से समझाकर उसका उपदेश करते रहते हैं। कितने अच्छे शब्दों में गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि जो संत महात्मा जन इस संसार में आते हैं, अपनी ब्रह्म विद्या को लेकर जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने अमृत वचनों से मधुर कंठ से समझाकर उसका उपदेश करते रहते हैं। उसके जान लिए जाने पर साधक मोक्ष के दरवाजे में प्रवेश हो जाते हैं तथा मोक्ष रूप बहुमूल्य पदार्थ जो प्राप्त कर लेते हैं। गुरु महाराज जी तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि असम्मानस्य रश्म्यम निशांत अंधकारम विनश्यन्ति बोधमया परम ब्रह्म प्रचम च निवसन्ति। गुरु महाराज जी तीसरे श्लोक में बताया है कि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, सूर्य की असंख्य किरणों के प्रकाश से रात का संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से पार ब्रह्म का बोध स्वरूप विज्ञान का परम प्रकाश हो जाने पर गुरु महाराज जी कह रहे हैं, जैसे सूर्य की किरणें असंख्य निकलती हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, तो कितने भी कोने कोने में अंधेरा हो, लेकिन सूर्य के निकलने से अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश की लहर उठने लगती है। इसी प्रकार गुरु महाराज जी कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से पार ब्रह्म का बोध स्वरूप विज्ञान का परम प्रकाश हो जाने पर हृदय के अंदर निवास करने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि प्रपंच सदा के लिए निकल जाते हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि फिर वे साधक को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको पार ब्रह्म का बोध हो गया, अगर ज्ञान हो गया उस प्रकाश का, उस ब्रह्म का, उस सच्चे नाम का, तो आप इस अंधकार से निकलकर लोभ मोह से अहंकार से निकल जाओगे और जगत के प्रपंचों से दूर होकर उस सच्चे मार्ग पर चलने लगोगे। गुरु महाराज जी ने कितने अच्छे शब्दों में समझाया ही। इस पारक संहिता में इतना ज्ञान है कि अगर आप अच्छे से अगर समझ जाओ तो शायद आपका कल्याण होगा और इस ब्रह्म अविद्या से निकलकर उस ज्ञान की किरण की ओर चले जाओगे। गुरु महाराज जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाया है
परमात्मा की भी भाषा परिभाषा बहुत अच्छे से बताई है, सूक्ष्म रूप की भी बताई है। इसमें इसी तरह बने रहे, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है गुरु महाराज जी ने।